हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू ज्ञान में। आज छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सीरीज 10 आपके लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से आज का। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित कराया गया है? महंत घासीदास के द्वारा महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय स्थापित कराया गया है। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने विश्वविद्यालय इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर किसने रखी? और वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। देवदासी सुतनुका एवं देवदत्त मूर्तिकार की प्रणय गाथा पाली भाषा में कहाँ उत्कीर्ण है? राइट आंसर है अ रामगढ़ पहाड़ी की गुफा। छत्तीसगढ़ का मानक रूप है इसका राइट आंसर है खलताही या खलौटी। छत्तीसगढ़ का मानक रूप है। रायपुर नगर की स्थापना किसने की? रायपुर नगर की स्थापना रामचंद्र ने की। अगला क्वेश्चन, फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का छत्तीसगढ़ के किस नगर से संबंध है? और फिल्म इंडस्ट्री की सुलक्षणा पंडित का संबंध रायगढ़ से है। छत्तीसगढ़ की अब तक सर्वाधिक सफल फिल्म कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ब मोर छैया भुइयां। छत्तीसगढ़ की अब तक की सर्वाधिक सफल फिल्म थी। छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म मोर छैया भुइयां है। राइट आंसर स। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है, तो इसमें से प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है कही देवे संदेश। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कहाँ आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र नहीं है? तो इसमें दिया है रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, जांजगीर। तो जांजगीर में आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र नहीं है। अगर आप जांजगीर से होंगे तो आपको पता होगा कि जांजगीर में आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र नहीं है। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका प्रथम आकाशवाणी केंद्र है रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ दूरदर्शन प्रसारण स्टूडियो है? दूरदर्शन प्रसारण स्टूडियो छत्तीसगढ़ में रायपुर में है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रायपुर में है और दूरदर्शन प्रसारण स्टूडियो भी प्रथम रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन प्रसारण कहाँ आरंभ हुआ? राइट आंसर है इसका स। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन प्रसारण रायपुर में हुआ। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण कब आरंभ हुआ? छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण 1972 में हुआ। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण 1972 में प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ी सेवक किस बोली भाषा का समाचार पत्र था? छत्तीसगढ़ी सेवक द छत्तीसगढ़ी भाषा का समाचार पत्र था। दंडकारण्य समाचार किस भाषा में प्रकाशित होता था? हिंदी, हल्बी, अंग्रेजी। दंडकारण्य समाचार भाषा उपरोक्त तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। किस महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन 1920 में माधवराव सप्रे की प्रेरणा से हुआ? राइट आंसर इसका कर्मवीर पत्रिका का प्रसारण 1920 में माधवराव सप्रे की प्रेरणा से हुआ। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेता थे लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेता लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का प्रकाशन कब हुआ? छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार 1951 में प्रकाशन हुआ। साप्ताहिक महाकौशल का प्रकाशन रायपुर से किसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ? पंडित रविशंकर शुक्ल इसका राइट आंसर होगा।
छत्तीसगढ़ का निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र देशबंधु का पूर्व में इस नाम से इसका प्रकाशन होता था। किस नाम से होता था? नई दुनिया। नई दुनिया नाम से प्रसारित होता था। छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत साप्ताहिक पत्र था प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत साप्ताहिक पत्र था प्रजा हितैषी। छत्तीसगढ़ मित्र के आरंभिक संपादक थे माधवराव शप्रे। माधवराव शप्रे छत्तीसगढ़ मित्र के आरंभिक संपादक थे माधवराव शप्रे। छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण रायपुर में होता था। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण पेंड्रा रोड से प्रकाशन होता था। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र व छत्तीसगढ़ मित्र। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया। छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य समालोचना प्रारंभ करने वाले विभूति हैं माधवराव शप्रे। छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य समालोचन प्रारंभ करने वाले माधवराव शप्रे जी। पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावादी काव्यधारा की प्रथम कविता मानी जाती है? कुर्री के प्रति पंडित मुकुटधर पांडे कृत कविता छायावादी काव्यधारा की प्रथम कविता मानी जाती है। छायावादी काव्य के जनक माने जाते हैं मुकुटधर पांडे छायावादी कविता के जनक माने जाते हैं। छायावादी काव्य के जनक माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ में प्रबंध काव्य लिखने का प्रारंभ किसने किया? छत्तीसगढ़ में प्रबंध काव्य लिखने का प्रारंभ पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। डॉक्टर शंकर शेष प्रमुख रूप से थे प्रयोगवादी नाटककार। डॉक्टर शंकर शेष प्रमुख रूप से प्रयोगवादी नाटककार थे। बहुचर्चित गीत सुरता के चंदन के रचयिता हैं हरि ठाकुर। बहुचर्चित गीत सुरता के चंदन के रचयिता हैं हरि ठाकुर। गांधी मीमांसा इनकी प्रसिद्ध कृति है। किनकी प्रसिद्ध कृति है? पंडित रामदयाल तिवारी। गांधी मीमांसा पंडित रामदयाल तिवारी की प्रसिद्ध कृति है। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? रामदयाल तिवारी को। छत्तीसगढ़ राज्य में जन कवि के रूप में मान्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन कवि के रूप में मान्य है कोदूराम दलित जी। जन कवि के रूप में मान्य है छत्तीसगढ़ में कोदूराम दलित जी। छत्तीसगढ़ की इस विभूति को अंतर्मन के कवि की उपाधि प्राप्त है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध को अंतर्मन के कवि की उपाधि प्राप्त है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं धर्मदास जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं। भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त काव्य कृति चांद का मुंह टेढ़ा किनकी प्रसिद्ध कृति है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे की कृति है। महाकवि कालिदास ने छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ी के सौंदर्य को अपनी प्रख्यात रचना मेघदूत में किया है रामगिरी की पहाड़ी। तो किस ये रामगिरी की पहाड़ी का मेघदूत में वर्णन किया है। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते थे। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते थे पंडित जगन्नाथ। शास्त्रीय परंपरा पर राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखा गया 32 किलोग्राम वजनी पुस्तक है तालतोय निधि। शास्त्रीय परंपरा पर राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखा गया 32 किलोग्राम का पुस्तक है। छंद रत्नाकर की रचना पंडित जगन्नाथ भानु जी ने की है। छंद रत्नाकर की रचना पंडित जगन्नाथ भानु जी ने की है। छत्तीसगढ़ दान लीला के रचयिता हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा।
छत्तीसगढ़ दान लीला के रचयिता पंडित सुंदर लाल शर्मा हैं। राइट आंसर है पंडित सुंदर लाल शर्मा। कालिदास के मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? कालिदास के मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद पंडित मुकुटधर पांडे ने किया। मुकुटधर पांडे। प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास प्रकाशित है हीरू के कहिनी। प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू के कहिनी है। छत्तीसगढ़ी के युग प्रवर्तक कवि थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के युग प्रवर्तक कवि थे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल में अगले सीरीज के लिए। धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।